औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली और आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और अपने एक तज्ज़िया जो व्यूज़ ऑन न्यूज़ में अपना प्रोग्राम करता हूँ उसके साथ मैं आज जो ख़बर अजीज़ दोस्तों लेकर आया हूँ, एक तो उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट भी मैंने करनी है कि जो अभी आज वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट जो लिया है उसके ऊपर उसका आइनी और इखलाकी जवाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का आइनी और इखलाकी जवाब उस पर तबसरा करेंगे और हम उस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि जो अपोजिशन ने ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने जो है किस तरीके से जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीता और वहाँ का जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो कहाँ से लाया गया और कौन इसके पीछे फाइनेंसर है। तो अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो हम आते हैं इमरान खान साहब ने जो आज इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसका इखलाकी जवाब और आइनी जवाब। तो अगर हम आइनी जवाब पे आते हैं तो जो हमारी माहिरीन से बात हुई है आइनी माहिरीन से, उसका कोई आइनी जवाब नहीं है। उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है आइनी माहिरीन के मुताबिक एक उसकी समरी प्रेसिडेंट की तरफ से आती है कि आप अवाम का या ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें ताकि जो है आपके एतमाद को परखा जा सके और उसकी बुनियाद पे आप मज़ीद एज ए आइनी सरबरा ऐवान के वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो उसमें बिल्कुल ये काम नहीं हुआ। सदर की जानिब से ये समरी नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर अज खुद जो है वो अपने तौर पे एक कौमी असम्बली का इजलास बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता, लेकिन इसका कोई आइनी जवाब नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है कि अब इमरान खान साहब के लिए 6 माह तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अब अगर अपोजिशन चाहे तो वो कल के दिन भी जो है इमरान खान साहब पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन ला सकती है, लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो उस वक्त 6 माह तक नहीं आ सकता जब अपोजिशन खुद ये अपना इजहार करे कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मोशन लाना चाहते हैं और इसमें अपोजिशन नाकाम हो जाए और वज़ीर आज़म जो हैं वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस जो है ना दिलवा सके और उसमें ऐवान में अगर वोट वज़ीर आज़म या आइनी जो भी आइनी ऐवान का सरबरा होता है उसके हक में चला जाता है, तो फिर उसके बाद उस सूरत में 6 माह तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। उस वक्त 6 माह के लिए वज़ीर आज़म सिक्योर हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये मूव ली है इसमें वज़ीर आज़म साहब को किसी तरह से आइनी तौर पे सिक्योर नहीं हुए। हाँ, इसका एक अखलाकी जवाब ज़रूर बन गया है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है इसका एक मॉरल जवाब बन गया है और इसके अंदर अगर वज़ीर आज़म साहब आपने ये चीज़ एक्सपोज कर दी है कि जब शो ऑफ हैंड हो और सरेआम ओपन बैलेटिंग हो तो वो यही वो लोग जो बिक कर और अपने कीमत लगाकर दूसरों को दे देते हैं, तो उनकी इखलाकी और मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो किस हद तक चली जाती हैं, उनका ज़मीर कितना जागता है उसके अंदर जो है ये चीज़ एक्सपोज हो गई है कि जो लोग थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक़ में वोट डाले वो ज़मीर की आवाज़ पे नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद को फ़रोख्त किया था। और दूसरा अब जवाब आ जाता है इसके कंपैरेटिवली हम अगर देखते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो जीत हासिल की है वो आइनी जीत तो कहा जा सकता है उसको या ख़रीदी हुई जीत तो कहा जा सकता है, और आइन की भी वो जीत जिसको ख़रीद कर अपने हक़ में किया गया हो, जिसको ज़बरदस्ती जो है लिया गया हो, उसमें उसको इखलाकी कोई जवाब नहीं बनता। और अखलाकियात के जहाँ पर असूल चलाए जाते हैं वहाँ पर इमरान खान साहब की जीत हुई है और यूसुफ रज़ा गिलानी उसमें हार गए हैं, तो इसलिए इसकी कोई इखलाकी जवाब नहीं बनता। तो अज़ीज़ दोस्तों, उसके अंदर अब अगर इमरान खान साहब ने अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है और इसके बाद भी अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो गो के कौम के ऊपर वैसे भी इलेक्शन के ऊपर अखराजात आते हैं, बहुत से आइनी मसाइल आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल के अंदर इमरान खान साहब दोबारा जब कौम की अदालत में जाएंगे तो उनको बेहतर जवाब
जवाब मिलेगा। और बीच में मैं थोड़ी सी एक बात करता जाऊँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें एहसन इकबाल साहब पे जूता उड़ाया गया। तो उन्होंने कहा जी आप वहाँ पर अवाम लेकर आए हैं और ये हुकूमत ने मदीना की रियासत, कैसी मदीना की रियासत है जहाँ पर ये काम होता है। तो मैं राजा साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा UNO के इजलास हो रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अवाम जो है, और तकरीबन हर दफ़ा ही किसी न किसी किस्म का क्राउड जो है वहाँ पे UNO के बाहर एहतजाज कर रहा होता है और वहाँ पर नहीं रोका जाता। हाँ, आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि अगर यही काम अपोजिशन के अपोजिशन के कारकुन कर रहे होते तो कभी भी ये PTI की हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त ना देती और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता। और ये मिसालें जो हैं इमरान खान साहब की हुकूमत कायम कर चुकी है। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। असल टॉपिक अज़ीज़ दोस्तों जो मेरा आज का ये है कि हमने उस शख्स को ढूंढ कर निकालना है कि जिसने इस पूरे सेनेट के इलेक्शन में, यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में जो है इन्वेस्टमेंट की। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपने एक ऑडियो सुनी होगी जो बात हो रही है कराची के कुछ मेंबरान की और नासिर शाह साहब की, और उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक जिक्र हुआ था। और उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे जब थोड़ा सा तहकीक की गई तो उसमें पता चला कि इनके इस तमाम खेल के अंदर जो मेन प्लेयर जो फाइनेंस का काम कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, उसका नाम है अजीज़ दोस्तों वो DG बिल्डिंग कंट्रोल वो रह चुका है। और उसने जो है बहुत सा मतलब ये कि इसमें पीपल पार्टी को सपोर्ट किया है। और इसमें आगा मसूद अब्बास नाम का जो बंदा है उसने इसमें फाइनेंस किया है। और ये वो बंदा है जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG रिटायर्ड है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। ये लियारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का भी DG रह चुका है। और उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का में इसका एक मुकदमा भी चल रहा है लियारी का, जब ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये जब देख रहा था तो उसके अंदर अब इसने जो है किस तरीके से पीपल पार्टी को फाइनेंस किया है। तो आपने देखा है कि अजीज़ दोस्तों कराची में लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया, चाइना कटिंग, बहुत से आपने नाम सुने होंगे। ये एक माफिया है। और इस वक्त जो आगा मकसूद अब्बास है वो रिटायर होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर के जो फैसले होते हैं उसकी मर्ज़ी से होते हैं, भर्तियां उसकी मर्ज़ी से होती हैं। और तमाम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो गैर कानूनी काम है वो इसके बंगले में लोग आते हैं और वह इससे मिलते हैं और वहाँ पे कीमत लगती है, कीमत तय होती है, अरबों खरबों करोड़ों में ये काम होता है। और इसमें ये मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जिनका जो पाकिस्तान के उसमें कानून में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लॉ के अंदर इतनी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जिनकी इजाज़त नहीं भी होती तो उनको भी बना दिया जाता है। और कराची के मुख्तलिफ पोश इलाकों के अंदर वहाँ पर जो है बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पार्क्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। और इसमें एक रियाज नाम का एक शख्स था जिसने एक सरकारी पार्क इसको फ़रोख्त कर दिया गया था। उसकी तमाम जमा पूंजी लेकर उसको प्राइवेट पार्क बनाने की जब इजाज़त दी गई तो वो जब केस अदालत में हारा तो उस शख्स ने उस दुख में गम में ख़ुदकुशी की और उसका भी ये पैसा जो है इस आगा मकसूद अब्बास ने उठाया था। और आगा मकसूद अब्बास के ज़रिए जो है ये माफिया से पैसा इकट्ठा किया गया और वो सेनेट को वो जो है फाइनेंस किया गया इस इलेक्शन को। तो इसमें अजीज़ दोस्तों अब हुकूमत का काम है, FIA का काम है, पाकिस्तान के इदारों का काम है, NAB का काम है कि वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो माजी करीब में और मुस्तकबिल करीब में और हाल में होने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उनको लिया जाए और उसके रिकॉर्ड को सील किया जाए और देखा जाए कि कौन से गैर कानूनी काम हैं और किन किन लोगों ने ये करवाए हैं, उसके ज़रिए ये पहुंचा जा सकता है। और इस तरीके से अजीज़ दोस्तों ये जो एक नेक्सस बना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ अटैच थे और फिर नीचे नासिर शाह साहब थे, नासिर शाह साहब के साथ हैदर गिलानी और ये आगा मकसूद अब्बास जो था ये था। और आगा मकसूद अब्बास जो है कहा गया है कि ज़रदारी साहब का बहुत ही प्यारा और आँखों का तारा है। तो इसके अंदर अजीज़ दोस्तों
ये चीज़ हमारे मुल्क के अंदर जो हुई है और होती चली आ रही है, और वोट को इज़्ज़त दो की बजाय नोट को इज़्ज़त दो का काम शुरू हो गया है। तो इसके अंदर जो है इन इदारों को देखना चाहिए, लेकिन ये इदारे कभी भी नहीं देखेंगे। ये इदारे कभी भी इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहते, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को इतना तबर्रक और इतना पाकीज़ा सिस्टम ना समझा जाए कि पाकिस्तान के आइन को जो है इस तरह समझा जाता है कि खुदा न खास्ता ये कोई अल्लाह की किताब है जो नाजिल हो गई है। अगर अपने मुल्क और माशरे को बेहतर करने के लिए ये जो अखलाकियात को देखते हुए, अपने मुल्क के मजहब और कल्चर को देखते हुए अगर इस आइन को तब्दील करना पड़े, सिस्टम को तब्दील करना पड़े, तो ये कोई बुरी और अचंभे की बात नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए ये, और हम जो है इस एक सिलसिले को जो लेकर चले हैं इसमें हमारा साथ दीजिए ये, और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग।